तो देखो बेटा, पिछली क्लास में जो हमने डेटा डिस्कस किया डेटा टाइप के बारे में, उसमें हमने कौन सा डेटा टाइप डिस्कस किया था? हमने देखा कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में। हमने क्या बात की? कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में। ठीक है, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बेटा न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में। हम देखेंगे ओरेकल में 10G ऑनवर्ड्स कौन कौन से न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। ठीक है, और उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं बात करूं बच्चे न्यूमेरिक डेटा टाइप की, तो न्यूमेरिक डेटा टाइप में देखो हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप का सपोर्ट है। तो उसमें अगर हम डेटा टाइप की बात करें तो हमारे पास क्या क्या है? एक है नंबर पी कॉमा एस, न्यूमेरिक पी कॉमा एस, डेसिमल पी कॉमा एस, डीईसी, देन डेसिमल पी कॉमा एस, फ्लोट, इंटीजर, इंट, स्मॉल इंट, रियल, डबल प्रिसिजन। ये 10G और 11G की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, 10G और 11G। ठीक है, अब मैं जो डिस्कस करने वाला हूं 10G से लेकर 21C तक आपको बताने वाला हूं कौन कौन सा डेटा टाइप यूज होता है न्यूमेरिक के लिए। अगर मुझे न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करना है, जैसे 2, 2.4, 7.9, इस टाइप की कोई वैल्यू अगर मुझे स्टोर करना है, तो कौन से डेटा टाइप को हम यूज करते हैं ओरेकल में। ठीक है, तो सबसे जो फेमस है, जिसको ओरेकल बोलता है कि इसको यूज करना चाहिए, भले ही आप न्यूमेरिक में कोई भी डेटा टाइप यूज करो, जैसे सिंपल इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट, कोई भी अगर यूज करना है, तो आप नंबर डेटा टाइप से दोनों का काम चला सकते हो, जिसमें आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। इसमें आप इंटीजर वैल्यू को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या इंटीजर वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हो, एज वेल एज डेसिमल वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर मुझे 2 स्टोर करना है, 20 स्टोर करना है तो दिक्कत नहीं है, 20.35 स्टोर करना है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। अगर न्यूमेरिक डेटा टाइप की हम बात करें तो इट स्टोर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है, फिक्स वैल्यू भी हो सकती है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज भी हो सकती है। ठीक है, तो जो मोस्ट पॉपुलर डेटा टाइप है इस कैटेगरी में, जिसको हम मैक्सिमम यूज करते हैं, दैट इज नंबर डेटा टाइप। ठीक है, और ये आपका जब से आपका ओरेकल के जितने भी वर्जन्स को मैं जानता हूं, जैसे मैं अगर बात करूं, मैंने ओरेकल 7 पे सबसे पहले काम किया हुआ था, आज ओरेकल 21C है, सब में नंबर डेटा टाइप चलता है, सब में नंबर डेटा टाइप है। ठीक है, तो द नंबर डेटा टाइप स्टोर्स इंटीजर एज वेल एज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। मैंने आपको पहले ही बताया सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स बोलता है कॉलम का नाम, ठीक है, फिर नंबर डेटा टाइप, और आपको दो चीजें बतानी होती है, वन इज प्रिसीजन, सेकंड वन इज स्केल। वन इज प्रिसीजन, सेकंड इज कॉल्ड स्केल। पहला है प्रिसीजन और दूसरा कहलाता है स्केल। प्रिसीजन क्या बताता है बेटा? प्रिसीजन बताता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। स्केल क्या बताता है? नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स या नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स। मतलब प्रिसीजन बताएगा कि टोटल कितना बड़ा आपका न्यूमेरिक वैल्यू हो सकता है। स्केल क्या बताएगा? डेसिमल के बाद कितने डिजिट पॉसिबल हैं। ध्यान से समझना फिर से। अगर मैंने बोला कि जो कहना चाहिए, मान लो मैं लेता हूं फोन नंबर। फोन नंबर एक कॉलम है जो नंबर टाइप का मैं डिफाइन करता हूं। तो फोन नंबर लिखा, फिर मैंने लिखा नंबर, और नंबर लिख दिया मैंने 10। ठीक है, तो अगर मैंने केवल नंबर 10 लिखा, ठीक है, तो बट इसे फोन नंबर जो है वो मैक्सिमम 10 डिजिट का हो सकता है, 10 डिजिट का। ठीक है, अब मैंने यहां पास केवल, जब मैंने अकेला बताया तो ये प्रिसीजन है। प्रिसीजन क्या बताएगा? टोटल नंबर ऑफ डिजिट। अब मैंने ऐसा बोल दिया 10,2, तो इसका मतलब टोटल जो कहना चाहिए डिजिट्स होंगे वो 10 होंगे मैक्सिमम, और डेसिमल के बाद आप 2 डिजिट को रख सकते हैं। ठीक है, तो स्केल का मतलब होता है डेसिमल डिजिट रिप्रेजेंटेशन, या स्केल रिप्रेजेंट्स द डेसिमल वैल्यू आफ्टर डॉट, एंड प्रिसीजन इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। तो हम देखेंगे अभी एग्जांपल से। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो यहां देखो, ये जो रेंज मैंने आपको बताया यहां पास 10G और 11G में, प्रिसीजन का रेंज होता है 1 से लेकर 38 तक। मतलब मैक्सिमम जो प्रिसीजन आप ले सकते हो 38 डिजिट का प्रिसीजन ले सकते हो। तो मैक्सिमम 38 डिजिट लॉन्ग वैल्यूज एक्सेप्ट कर लेगा ये। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है,
और जो स्केल का रेंज हो सकते हो कितने पॉइंट्स तक आप डिनोट कर सकते हो, नेगेटिव में -84 से लेकर पॉजिटिव में 127 तक का, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये तो इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। अब समझते हैं ये कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें होती हैं, इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो यहां देखो मैंने बताया कि नंबर P, S, Oracle 21C की भी बात करेंगे, बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। नंबर हैविंग प्रिसीजन P एंड स्केल S, द प्रिसीजन P कैन रेंज फ्रॉम 1 to 38, ये मैंने आपको बताया। स्केल का रेंज क्या होगा, -84 to 127। बोथ प्रिसीजन एंड स्केल आर इन डेसिमल डिजिट, जो प्रिसीजन होंगे और स्केल होंगे वो कैसे होंगे, डेसिमल डिजिट्स होंगे, ठीक है। अ नंबर वैल्यू रिक्वायर्स फ्रॉम 1 to 22 बाइट्स, टोटल बाइट्स कितने रिक्वायर होंगे, 22, ठीक है। डिजिट्स कितनी बात हो रही है प्रिसीजन की, 38, ध्यान रखना। लेकिन नंबर वैल्यू को कंप्लीटली बाइट्स की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 1 से लेकर 22 बाइट्स तक, 1 to 22 बाइट्स तक। अब आपको पी समझ में आ गया, पी क्या बताता है, सिग्निफिकेंट डेसिमल डिजिट, ठीक है। और स्केल क्या बताता है, डेसिमल के बाद की बात, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव की बात आएगी, पॉजिटिव की बात आएगी, इसको हम समझते चलेंगे और हम बताते चलेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो समझते हैं बेटा। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो कोई वेरिएबल लिया मैंने या कोई कॉलम है, उसको मैंने नंबर टाइप का डिफाइन किया, नंबर 8,2, समझते चलना, मैंने बोला नंबर 8,2, ठीक है। टोटल डिजिट कितने होंगे, तो अगर मैं टोटल डिजिट की बात करूं तो टोटल डिजिट हो गए 8, तो टोटल डिजिट मेरे पास हो गया 8। इसमें से हम 2 क्या बोलेंगे, 2 ऑफ विच आर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, 2 कैसे होंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद। तो टोटल डिजिट अगर 8 हुए तो इसका रेंज कितना हो गया समझना, -99999 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 0.99299999.99, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा समझते हैं। देखो मैंने बोला कि नंबर 8,2 जो प्रिसीजन है वो बताता है टोटल डिजिट्स के बारे में, तो टोटल डिजिट्स तो 8 हो गए। तो देखो आप इसको काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 और डेसिमल के बाद 7 8, डेसिमल के बाद भी 2 है, ठीक है, तो टोटल 8 डिजिट हो गया, ठीक है। यहां भी देखो तो 1 2 3 4 5 6, डेसिमल के पहले 6 और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ठीक है। तो रेंज क्या बता रहा, -999999.99 टू 999999.99 तक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करो, प्रिसीजन को स्केल से सब्ट्रैक्ट करो, तो 8 - 2 तो कितना हुआ, 6। टोटल डिजिट तो 8 होंगे, लेकिन डेसिमल से पहले आपके कितने डिजिट होंगे, मैक्सिमम 6, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे, मैक्सिमम 2, ध्यान रखना, ठीक है। टोटल डिजिट 8 होगा, लेकिन डेसिमल से पहले आप मैक्सिमम 6 डिजिट रख सकते हो और डेसिमल के बाद 2 डिजिट रख सकते हो, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं प्रिसीजन और स्केल ना दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिंपल नंबर लिख दूं तो भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या करेगा, ओरेकल यूजेस द मैक्सिमम रेंज एंड प्रिसीजन फॉर द नंबर, जो इसकी मैक्सिमम रेंज होती है उतना मानेगा। मतलब आपने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तो कोई बात नहीं, हटा दो, सिंपल नंबर लिख दो, जो भी मैक्सिमम रेंज होगी उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा फिल होगा। जो भी आप वैल्यू दोगे वो एक्सेप्ट किस बेस पे होगा, जो भी मैक्सिमम रेंज है अगर उसको सपोर्ट करेगा तो एक्सेप्टेड, अदरवाइज एरर जनरेट होगा, ठीक है। तो हम सिंपल नंबर लिख दे तो भी दिक्कत नहीं है, नंबर P, S लिखे तो भी दिक्कत नहीं है। अब P, S से मैंने आपको समझा दिया, P मतलब टोटल डिजिट की वैल्यू, जिसमें से आप P - S करो, जो P - S होगा वो डेसिमल के पहले होगा, ठीक है, और S क्या बताएगा, डेसिमल के बाद का ऑकरेंस, ठीक है। तो यहां 8 - 2 6, तो 6 डिजिट बिफोर डेसिमल एंड 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल। और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो जैसे मैं अगर बोलता हूं, अगर मैंने लिखा नंबर 6,2, ठीक है, तो 6,2 मतलब 6 - 2 करो तो मैक्सिमम 4 डिजिट डेसिमल के पहले हो सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4
0.56 बिल्कुल सही है, एक्सेप्टेड है। क्यों है एक्सेप्टेड? क्योंकि देखो 4 डिजिट डेसिमल के पहले हैं, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट डेसिमल के पहले हो गए, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो सकते हैं, चलेगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेड है, ऐसा हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। और भी ढेर सारे एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर आपने केवल प्रिसीजन बताया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नंबर पी लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपल किसके इक्विवेलेंट है? नंबर पी कॉमा 0 के। मैंने आपको ये भी बताया, अगर आपने कोई भी प्रिसीजन और स्केल नहीं दिया तो भी दिक्कत नहीं है, सिंपल उसका मैक्सिमम रेंज ले लेगा। आपने केवल अगर प्रिसीजन बताया तो भी दिक्कत नहीं है, आप बता दो नंबर 5, तो बट ऑब्वियस है 5 डिजिट का आपका कोई वैल्यू होगा, इट मींस आप 1 2 3 4 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है। डेसिमल के बाद आपकी कोई वैल्यू है ही नहीं, इसलिए आपने स्केल नहीं दिया है, तो ये चलेगा, ठीक है। अब ओरेकल ना स्केल को निगेटिव भी अलाउ करता है, ओरेकल स्केल को निगेटिव भी अलाउ करता है। इसके लिए मैं आपको पहले डेफिनेशन पे ले चलता हूं। अगर आप निगेटिव स्केल देते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव स्केल, द लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट बिकॉज द एक्चुअल डेटा इज राउंडेड टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ प्लेसेस। मतलब अगर आपने बोला 10, -2, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो डेसिमल से पहले है उसको 100 तक राउंड कर दोगे। नेगेटिव का ये मतलब हुआ डेसिमल के पहले को आप 100 से राउंड कर दोगे, मतलब डेसिमल से पहले 100 को राउंड करना का मतलब ये हुआ, समझो। जैसे अगर मैं यहां बात करता हूं कि जैसे 5, -2, ठीक है, 5, -2, ठीक है, और अगर मान लो मैंने लिखा है 123.23, और अगर 5, -2 है तो क्या करेगा पता है? 100 कर देगा, 100, क्योंकि ये -2 का मतलब क्या है? -2 क्या करेगा? इन दो प्लेस को 0 कर देगा, 100 प्लेस तक राउंड कर देगा। नेगेटिव वैल्यू डेसिमल से पहले वाले को राउंड करता है, जितना प्लेस लिखा होगा उतने प्लेस को राउंड कर देगा, ध्यान रखना, ठीक है। और पी से कभी भी आप एक्सीड नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना। मतलब जो भी आपका प्रिसीजन है, प्रिसीजन से बड़ी डिजिट आप लेने की कोशिश करोगे, एरर जनरेट होगा। एक एक चीज को हम समझेंगे एग्जांपल से। जैसे कि देखो, जैसे मैं मान लो मैंने किसी डेटा टाइप को बताया है नंबर 6,2, समझो मैंने डेटा टाइप को क्या बताया? नंबर 6,2, ठीक है। अब मैं वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूं 100.99, तो समझो डेसिमल से पहले 4 प्लेस होंगे, डेसिमल से पहले तो 1 2 3 4, यहां लगेगा डेसिमल, ये डेसिमल लग गया, डेसिमल के बाद 2 प्लेस, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। 6 2 का मतलब ये है कि 6 - 2, 4 प्लेस बिफोर द डेसिमल और 2 प्लेस आफ्टर द डेसिमल, ठीक है। और मैक्सिमम कितना? 6 डिजिट, ठीक है। तो देखो मैंने लिखा 100.99, तो 100.99 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक्सेप्टेबल, सही है। तो देखो क्योंकि ये 4 से छोटा ही है, 4 तक हो सकता है। अब मैं बोलूं 90.551, ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, समझना मेरी बात को। 90.551, 551। अब अगर आपने स्केल ना बड़ा ले लिया तो भी दिक्कत नहीं है। अगर स्केल बड़ा ले लिया, प्रिसीजन बड़ा लिया तो दिक्कत है, स्केल की वैल्यू अगर बड़ी ले ली तो दिक्कत नहीं है। इसको क्या करेगा ओरेकल? 90.55 कर देगा, क्योंकि ये 1 है, 5 से छोटा है, तो बट ऑब्वियस 55 कर देगा, राउंड कर देगा। लेकिन अगर यही 90.556 होता तो क्या करेगा ओरेकल? 90.56 कर देगा, क्योंकि ये 5 से ऊपर हो गया तो इस वैल्यू को क्या कर देगा? राउंड कहां तक करेगा? एक वैल्यू बढ़ा देगा, तो 90.56 कर देगा, तो ऑटोमेटिकली राउंड कर देगा। तो इसका मतलब ये मुझे समझ में आया, अगर मैं स्केल की वैल्यू बड़ी लूंगा, स्केल की बड़ी मतलब स्केल की वैल्यू अगर बड़ी लूंगा तो ऑटोमेटिकली राउंड कर देगा, ऑटोमेटिकली क्या कर देगा? उसको राउंड कर देगा। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया 88.764, कोई दिक्कत नहीं है। ओरेकल इसको इंसर्ट कैसे करेगा, आपको विजुलाइज कैसे कराएगा? 88.76, लेकिन अगर 88.768 होगा तो 88 इस 8 को हटाएगा और इस 6 को राउंड करेगा, तो ये 7 और ये 6 का हो जाएगा 7, ठीक है। तो 5 से ऊपर, 5 या 5 से ऊपर वैल्यू पे यहां राउंड में हमारे पास क्या होगा? इंक्रीमेंट कर देगा, एक वैल्यू बढ़ा देगा, ठीक है। और अगर 5 से नीचे है तो एज इट इज उतना ही स्टोर कर देगा। तो स्केल बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। अब अगर बात आती है, ठीक है, अगर मैंने 9999.99 लिया
तो कोई दिक्कत नहीं है। 88.55 में भी आपका बेटा स्केलिंग चेंज हो जाएगी, स्केलिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, मैंने बताया 5 या 5 से ऊपर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने बात किया 9999.99 इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो बट ऑब्वियस है 4 डिजिट है, यहां 2 डिजिट है, एक्सेप्टेबल। ठीक है, -999.99 एक्सेप्टेबल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास 62 था, 4 मेरे पास यहां स्पेसेस हैं, देखो डेसिमल के बाद 2 स्पेस है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं समझो मैंने बोला 9999, अगर मैं मान लो मैं कोई वैल्यू लेता हूं, पहले एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला 86452.23। ठीक है, एरर जनरेट करेगा, क्योंकि देखो डेसिमल के पहले कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5। डेसिमल के पहले जितना आपका, जैसे 6,2, तो 6 - 2 4, 4 ही डेसिमल के पहले हो सकते हैं, तो 4 ही होना चाहिए, अदरवाइज एरर जनरेट करेगा, तो एरर आएगा। इस केस में एरर आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, डेसिमल वाले के बाद वाले को वो राउंड करके 2 में ले आएगा, चलेगा, लेकिन डेसिमल से पहले उतने ही होने चाहिए। ठीक है, अगर आप उससे ज्यादा लेने की कोशिश करोगे एरर जनरेट करेगा। अब यहां अगर देखो तो यहां भी एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था, यहां भी एरर आएगा। क्यों एरर आएगा मैं बता रहा हूं। अगर आप देखो, आपने बोला 9999.999, समझो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको राउंड फिगर में करेगा। तो ये आपका 9 के बाद 10, ए भी राउंड फिगर में, ए भी बढ़ जाएगा, फिर ए भी राउंड होगा, ए भी बढ़ेगा, ए भी बढ़ेगा, ए भी बढ़ेगा, ए भी बढ़ेगा, तो ये क्या हो गया देखो। ठीक है, तो 0 से पहले कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 होने चाहिए ना। 0 से पहले कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5, जबकि यहां कितने हम एलोकेट कर सकते हैं, केवल 4, इसलिए इसमें एरर आ रहा है, इसलिए एरर आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ 8 होता तो एरर नहीं आता, ऑटोमेटिकली 999 हो जाता, केवल 4 डिजिट तक जाता। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, 9 है, राउंड जैसे ही करेगा सबकी वैल्यूज बढ़ती जाएगी, और एक क्या हो जाएगा 1 1 2 3 4। अब यहाँ टोटल डेसिमल के पहले टोटल 5 डिजिट हो गए, होना कितना था, केवल 4 डिजिट होना था, इसलिए एरर जनरेट करेगा। तो कुछ ऐसे हम इसको समझते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप को। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स मैं बताऊं तो आपको और क्लैरिटी आएगी। दूसरे एग्जांपल अगर हम देखें तो देखो, अगर मैं बात करूं 123 है 0.88, ठीक है 123.88 सिंपल नंबर लिखा हुआ है, प्रिसीजन और स्केल नहीं लिखा है, तो क्या आएगा आउटपुट 123.88, नो चेंजेस। प्रिसीजन स्केल आपने बताया नहीं, एज इट इज आ जाएगा जो भी है। ठीक है, अब अगर आपने बोला नंबर 3 और आपने इनपुट क्या किया 123.88, तो क्या करेगा ऑटोमेटिकली, बट ये से इसको राउंड करेगा, तो 8 का राउंड 9। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल 9, ये राउंड होगा इधर, तो ये हो जाएगा 124। ठीक है, तो नंबर 3, क्योंकि आपने स्केल नहीं बताया, तो ऑटोमेटिकली ओरेकल स्मार्ट क्या करेगा, कन्वर्जन करेगा और इसको ऑटोमेटिकली 124 स्टोर करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब आपने अगर इसको बोला नंबर 4,2 और आपने वैल्यू वही लिया हुआ है 123.88 लिया हुआ है। ठीक है, 123.88। ठीक है, तो अगर आपने बोला 123.88, समझो मेरी बात को, तो हो क्या रहा है आपके पास 4,2, समझो मेरी बात को, तो 123.88 में 4,2 कर दिया आपने, 4,2, 4 - 2 कितना होता है 2। ठीक है, तो अभी क्या होगा, डेसिमल से पहले केवल 2 डिजिट रख सकते हो और डेसिमल के बाद 2 डिजिट, लेकिन यहां डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 डिजिट है। ठीक है, 3 डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट, तो एरर जनरेट करेगा। ये क्या करेगा बेटा, एरर जनरेट करेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा। फिर बात करें हम, तो जैसे अगर बोला जाए 123.89 और आपको बोला जाए नंबर 5,2, अब आप डेसिमल के पहले कितने रख सकते हो, 3, 5 - 2 तो 3 डिजिट, और डेसिमल के बाद 2। अब एरर जनरेट नहीं होगा, आपको जो स्टोर करेगा, कैसे स्टोर करेगा, 123.89 में स्टोर करेगा। अगर इसी को मैं चेंज करूं
और नंबर कर दूं नंबर 6,1, तो 6 - 1 5, टोटल डेसिमल के पहले 5, 1 2 3 4 5 और डेसिमल के बाद एक प्लेस। ठीक है, तो देखो ये क्या करेगा, ये 123 तो रख देगा एज इट इज, लेकिन ये बोला है केवल एक प्लेस, तो डेसिमल के बाद आप बड़ी वैल्यू रख सकते हो, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, राउंड कर देता है। ठीक है, लेकिन लेगा 1 वैल्यू को ही, तो 9 के बेस पे इसको चेंज करेगा, तो 8 का क्या हो जाएगा 9, तो अब इसको स्टोर कैसे करेगा, 123.9 में स्टोर करेगा। तो कुछ ऐसा होता है बेटा जब हम क्या कहते हैं न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें 123.89। ठीक है, 123.89, तो 123.89 है, और मैंने बोला नंबर नंबर 6, -2। ठीक है, 6, -2। अब -2 हुआ तो समझो। ठीक है, -2 में क्या करेगा, 2 डिजिट तक राउंड कर देगा, डेसिमल के पहले के 2 डिजिट को राउंड कर देगा। तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 में देखो 1, ये हो जाएगा 2 डिजिट, मतलब ये कॉन्सेप्ट 2 डिजिट मतलब 100, तो 100 प्लेस तक राउंड होगा, तो 100, तो 123.89 100 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने लिया 123.89 और मैंने बोला नंबर 5,1, कोई बात नहीं, 5,1 लिया, तो 5 - 1 4 प्लेस तक आप क्या कर सकते हो, डेसिमल के पहले रख सकते हो और एक प्लेस बाद में। अब यहां देखो, यहां ये क्या है, वैल्यू 8 9 है। ठीक है, तो क्या करेगा, एक प्लेस तक राउंड करेगा। आप बड़ी वैल्यू यहां ले सकते हो, इधर बड़ी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, यहां बड़ी वैल्यू एक्सेप्टेबल है, लेकिन राउंड करके उसको स्टोर उतने में ही करेगा जितने की जरूरत है। तो यहां देखो ये 9 है, तो 9 है तो बट ऑब्वियस है 5 से ऊपर है, तो इसके हिसाब से उसको एक बढ़ा देगा, इंक्रीज करेगा, तो 8 की जगह क्या हो जाएगा 9, बाकी 123 तो एज इट इज 123 आ गया। तो स्टोर किस फॉर्म में करेगा, 123.9 में स्टोर करेगा। तो कुछ ऐसे हम न्यूमेरिक डेटा टाइप को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखा जाए तो न्यूमेरिक डेटा वहां टाइप, पे 5 भी था, तो वहां पे 5 तो आया नहीं, फिर 5 डिजिट्स नहीं आए। मैं बताऊंगा बेटा बाद में, लास्ट में डाउट पूछना। ठीक है, अभी रुक जाओ, डाउट लास्ट में। ठीक है, अब यहां अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं बात करूं न्यूमेरिक डेटा टाइप की, तो न्यूमेरिक डेटा टाइप को हम एएनएसआई स्टैंडर्ड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ओरेकल आंसी स्टैंडर्ड को भी सपोर्ट करता है, दैट इज अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसीलिए जैसे कि इंटीजर है, स्मॉल इंटीजर है, नंबर p,s है, डेसिमल p,s है, ठीक है, इन सब को मतलब जो आंसी स्टैंडर्ड में हमारे डेटा टाइप चलते हैं, वो सारे के सारे डेटा टाइप को ओरेकल भी सपोर्ट करता है। सारा काम नंबर से हो जाएगा, लेकिन आप इंटीजर भी यूज कर सकते हो, फ्लोट भी यूज कर सकते हो, सारी चीजें यूज कर सकते हो, और इसको डेटा टाइप में रिप्रेजेंट करके आप यूज कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसा आप उसको लेना चाहते हो। ठीक है, तो बात ये आई कि दूसरे डेटा टाइप में यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो दूसरे डेटा टाइप में यूज करने के लिए इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि ओरेकल का कॉम्बिनेशन उसके फ्रंट एंड से बेटर हो सके, दूसरे जो डेटाबेस यूज करते हैं, दूसरे जो लैंग्वेजेस यूज करते हैं, उसका भी प्रॉपर सपोर्ट मिल सके। क्योंकि मैंने आपको बताया नंबर 5p, जो s है, उससे आपका सारा काम हो जाएगा। इंटीजर वैल्यू भी होल्ड कर पा रहे हो, डेसिमल वैल्यू भी होल्ड कर पा रहे हो, राउंड भी कर पा रहे हो, सारा कुछ कर पा रहे हो, राउंड भी ऑटोमेटिकली स्मार्टली कर पा रहा है, लेकिन बट ऑब्वियस है सपोर्ट के लिए। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है आपको कि आपका अगर वैल्यू जो कहना चाहिए p-s है, उससे बड़ा आपका प्रिसीजन लिया या डिजिट बड़ी हुई, टोटल डिजिट बड़ी हुई, तो बट ऑब्वियस है वैल्यू लार्जर आएगा, तो आपको एरर जनरेट करेगा ओरेकल। ठीक है, अब बात करते हैं, तो अगर मैंने न्यूमेरिक डेटा टाइप की बात कर दी, तो न्यूमेरिक डेटा टाइप मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। ठीक है, मैंने आपको प्रिसीजन और स्केल ये भी बता दिया कि अगर नंबर के साथ प्रिसीजन स्केल ना हो तो बट ऑब्वियस है मैक्सिमम रेंज यूज करेगा ओरेकल, मैक्सिमम चलेगा, ऐसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरा होता है डेसिमल के लिए आप फ्लोट भी ले सकते हो, डेसिमल के लिए फ्लोट डेटा टाइप भी यूज कर सकते हो। ठीक है, नंबर से तो काम हो ही जाता, लेकिन फ्लोट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसको हम, जो फ्लोट का सिंटेक्स होता है कुछ ऐसा होता है, फ्लोट, और आप प्रिसीजन बताते हो केवल, इसमें स्केल नहीं बताते, क्योंकि ये बट ऑब्वियस है डेटा के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली डेसिमल वैल्यू को होल्ड करता है, डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इट कैन बी स्पेसिफाइड विथ और विदाउट प्रिसीजन। अगर आप प्रिसीजन नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब सिंपल आप फ्लोट यूज करो,
तो भी चलेगा, ठीक है, दोनों की डेफिनेशन सेम है, ठीक है। तो द फ्लोट डेटा टाइप इज अ सब टाइप ऑफ नंबर, इट कैन बी स्पेसिफाइड विथ और विदाउट प्रिसीजन, which is the same definition. It has for number and can range from 1 to 126. इसका रेंज होता है 1 से लेकर 126 तक, ठीक है। स्केल को बताने की जरूरत नहीं होती है, इट इज ऑटोमेटिकली इंटरप्रिटेटेड फ्रॉम द डेटा, ठीक है। और हर फ्लोट को 1 से लेकर 22 बाइट्स की जरूरत होती है, ठीक है। अब समझना, अब जो ये नंबर और फ्लोट है, यहां मैंने कन्वर्जन जो बताए हुए हैं मैं आगे के लिए मैंने बताया है, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ठीक है। तो जो ओरेकल फ्लोट डेटा टाइप है वो भी आपका कंपैटिबिलिटी मेंटेन करने के लिए विद द एसक्यूएल एएनएसआई फ्लोट। कैसे? सिंपल, आप जो फ्लोट लिख रहे हो इसका मतलब एएनएसआई में जो फ्लोट है उसका ओरेकल में क्या मतलब है? फ्लोट 126। एएनएसआई का जो एसक्यूएल फ्लोट का टाइप है वो सिंपल फ्लोट है, इसका मतलब यहां ओरेकल में क्या हुआ? फ्लोट 126 मींस द रेंज इज 1 to 126। प्रिसीजन रेंज, प्रिसीजन का जो रेंज है। रियल की बात करें, फ्लोट 63। रियल अगर आप एएनएसआई में रियल होता है एक डेटा टाइप, उसको फ्लोट 63 के थ्रू आप यूज कर सकते हो। डबल प्रिसीजन के लिए फ्लोट 126 यूज करोगे, डबल प्रिसीजन ही है, ठीक है। तो आप रियल के बदले फ्लोट 63 यूज कर लो, सेम इफेक्ट देगा जो रियल देता, जो रियल देता वही सेम इफेक्ट देगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो देखना यहां डिफरेंसेस कहां आएंगे। जैसे मैंने एक टेबल क्रिएट किया नंबर 5,2, ठीक है, कॉलम है, कॉलम 1 है, जो है नंबर 5,2। समझना, नंबर 5,2 का मतलब हुआ 5 - 2 3 प्लेस बिफोर डेसिमल और आफ्टर 2 प्लेस लेगा। अब यहां 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, ये मुझे पता है, किसी भी केस में 3 से ज्यादा अगर लेने की कोशिश करोगे एरर जनरेट करेगा। इधर कम ले सकते हो, 3 से कम होगा चलेगा, 3 से कम चलेगा, 3 से ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। इधर 2 से ज्यादा आप ले लोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन राउंड ऑफ करके वो 2 प्लेस तक ही ले आएगा। इतना मुझे समझ में आ गया। और मैंने फ्लोट बोला 5। दूसरा मैंने कॉलम 2 जो डेटा कहना चाहिए कॉलम का नाम दिया है, उसका मैंने जो डेटा टाइप बताया है वो डेटा टाइप फ्लोट टाइप का है। किस टाइप का है? फ्लोट टाइप का, ठीक है। अब वो दूसरा डेटा टाइप हमारा फ्लोट टाइप का हो गया, जिसका जो आप रेंज देख रहे हो 5 है, ठीक है। अगर 5 है तो इसका मतलब अगर मैं 5 बाइनरी डिजिट की बात करूं तो 5 बाइनरी डिजिट का मतलब होता है 1 1 1 1 1, जो कि इक्विवेलेंट होता है 31। तो मैक्सिमम अगर मैं बात करूं इन दिस एग्जांपल, द फ्लोट वैल्यू रिटर्न्ड कैन नॉट एक्सीड 5 बाइनरी डिजिट, क्योंकि नंबर और फ्लोट में डिफरेंस क्या है? नंबर आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है और जो फ्लोट है वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। नंबर आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है और फ्लोट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। तो फ्लोट 5 मतलब 5 को आप बाइनरी में रिप्रेजेंट करो तो 1 1 1 1 5 बार लिख दो, ठीक है। तो 5 बाइनरी डिजिट से एक्सीड नहीं कर सकता है। तो द लार्जेस्ट डेसिमल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 5 इज 31। तो द लास्ट रो कंटेन डेसिमल वैल्यू दैट एक्सीड 31। अब इसमें लास्ट रो में देखना मैं बताने वाला हूं कि 31 से जैसे ही एक्सीड करेगा उसको राउंड कर देगा, वो राउंड कर देगा। कैसे करेगा समझना। जैसे मैं कॉलम 1 की बात करूं, वो नंबर 5,2 है, तो देखना मैं पहले कॉलम 1 की बात करूंगा, नंबर 5,2 1.23। तो देखो यहां 1 चलेगा, 3 डिजिट रख सकते हो, 1 रखूंगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कम तो रख सकता हूं 1.23, तो एज इट इज 1.23 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 7.89 नंबर में, तो 7.89, यहां 7 है, यहां 2 प्लेस पर होल्ड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई राउंड की जरूरत नहीं है। तो 7.89 एज इट इज। 12.79, 12 इधर रख सकते हैं बिल्कुल, और 79 तो है ही, तो 12.79। 123.45 बिल्कुल 123.45 एज इट इज स्टोर हो जाएगा, बिकॉज स्पेस था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्लोट के केस में देखो ऐसा नहीं होगा। फ्लोट क्या करेगा समझना, फ्लोट का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अगर बोला 1.23, ठीक है, तो ये क्या करेगा? एक प्लेस तक राउंड करके ही रखेगा, एक प्लेस तक राउंड करके ही रखेगा। मतलब अगर 1.23 है तो ये स्मार्टली बिहेव करता है। जो फ्लोट है उसका जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो नंबर से ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अननेसेसरी डेसिमल वैल्यूज को ये रखता नहीं है, अननेसेसरी डेसिमल वैल्यूज को। तो ठीक है, ध्यान रखना, जब आपको ऐसी जरूरत हो जहां आप राउंड करके भी चीजों को चला सको तो फ्लोट लेना, लेकिन जहां आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर चाहिए, जैसे सैलरी, किसी की सैलरी है 70,500 रुपीज, उसको राउंड नहीं कर सकता मैं, ठीक है, तो वहां नंबर लेना पड़ेगा। लेकिन जहां आपको राउंड करके भी काम चलता हो, जैसे नंबर की बात करूं,
किसी बच्चे के नंबर है 88.89, मैं उसको 9 अगर 89 बोल सकता हूं, अगर 89 बोल सकता हूं तो फ्लोट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेमोरी बचेगी क्योंकि वो अननेसेसरी डेसिमल को राउंड कर देगा। अब देखो ये 5 से छोटा है, ये 5 से छोटा है तो क्या आएगा 1.2, तो देखो 1.2 स्टोर कर दिया, ठीक है। दूसरा 7.89, अब इन 9 क्या है 5 से बड़ा है, तो 9 के अकॉर्डिंग यहां 8 चेंज होगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये 7.9 स्टोर हो गया, क्योंकि इसको देखना है कि 5 है, 5 से ऊपर है तो इसको एक इंक्रीमेंट कर दो, नहीं है तो एज इट इज स्टोर कर दो। अगला अगर मैं बात करूं 12.79, अब इंटरनली क्या हुआ 1 to 10 तक अगर कोई भी वैल्यू आप स्टोर करते 1 to 10 तक, जैसे मैंने बोलता कि 8.99 या सॉरी 8.89, तो क्या स्टोर होता 8.9, 9.76 तो क्या स्टोर होता 9.8, लेकिन जैसे ही 10 से ऊपर जाएगा ओरेकल और स्मार्टनेस दिखाएगा, ओरेकल का जो बिहेवियर और स्मार्ट हो जाएगा, ये बोलेगा 12.79, अब ये क्या करेगा दूसरे डिजिट को देखेगा, यहां पास दूसरे यहां डिजिट को देखेगा 79 को, बोलेगा ये देखो 79 कैसे हैं, ये 7 कैसा है आपका 5 से बड़ा है, ठीक है, तो इसको क्या कर देगा ऑटोमेटिकली राउंड कर देगा हायर वैल्यू पे, तो 12 + 1 कितना हो गया 13। अगर आपने बोला 13.89 तो 14, लेकिन अगर आपने बोला 13.12, ठीक है, तो क्या करेगा 13 ही करेगा, ध्यान रखना, लेकिन 13.89 में क्या कर देगा 14। अब यहां देखो आपने बोला 123.45, ठीक है 123.45, आपको मैंने बताया कि फ्लोट जो होता है वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है, और 5 है तो 5 बाइनरी डिजिट्स जो रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब 31 से ज्यादा नहीं कर पाएगा, मतलब 2 प्लेस तक तो प्रॉपरली एक्सेप्ट करेगा, इस प्लेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसको क्या कर देगा राउंड कर देगा 0 पे, तो इसलिए इसका 123 की जगह 120 स्टोर करेगा। ये फ्लोट का बिहेवियर है, ऑटोमेटिक एडजस्ट करने वाला, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ओरेकल का कहना है कि जो फ्लोट बनाया गया है, मैंने आपको बताया क्यों बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है जिससे कि मेमोरी का प्रॉपर यूज किया जा सके, मेमोरी को प्रॉपर यूज किया जा सके, अननेसेसरी डेसिमल को अवॉइड करने के लिए। लेकिन मैंने आपको बताया नंबर कहां यूज करना चाहिए, जहां डेसिमल का एग्जैक्ट यूज जरूरी हो, ठीक है। अब ओरेकल बोलता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्लोट आप बाइनरी फ्लोट यूज करो, बाइनरी डबल यूज करो, ठीक है। तो ओरेकल डेटाबेस प्रोवाइड 2 न्यूमेरिक डेटा टाइप एक्सक्लूसिवली फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, दैट इज बाइनरी फ्लोट एंड बाइनरी डबल, ठीक है। They support all the basic functionality provided by the number data type, ठीक है। However, while number uses decimal precision, binary float and binary double uses binary precision. जैसे float binary precision यूज करता है, जो आपका binary float है और binary double है, ये भी आपका binary precision यूज करता है, ठीक है। This enable faster arithmetic calculation and usually reduce storage requirement. Calculation faster होगा, मैंने आपको बताया था ये स्मार्ट है, जैसे फ्लोट क्या कर रहा था डेसिमल को राउंड कर दे रहा था ना, ठीक है, वैसे ये भी स्मार्टली राउंड कर देगा, तो कंप्यूटेशन फास्टर होगा, स्टोरेज रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो अगर मैं बाइनरी फ्लोट की बात करूं तो ये 32 बिट का फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, और बाइनरी डबल 64 बिट का, तो बट ऑब्वियसली स्पेस इसमें ज्यादा है। इसका जो रेंज है ±3.4 इंटू 10⁻+38 से -38 तक है, मतलब इतनी बड़ी डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर पाएगा। ये क्या करेगा 1.7 इंटू 10⁻+308 से लेकर -1.7 तक कर पाएगा, ठीक है। तो डबल वाला जो वैल्यू है वो ज्यादा बड़े वैल्यू को स्टोर कर पाएगा, ठीक है। प्रिसीजन कितना तक लेता है 6 to 7 डिजिट तक। इसका प्रिसीजन अगर आप देखोगे तो ये प्रिसीजन जो इसका है वो आपका 15 डिजिट तक है, 15 डिजिट तक, ठीक है। इसको 4 बाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसको 8 बाइट्स की। तो ओरेकल कहता है फ्लोट डायरेक्टली यूज ना करके आप बाइनरी फ्लोट बाइनरी डबल यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने बताया बाइनरी फ्लोट का मैक्सिमम कितना है 3.4 इंटू 10⁻+38, इसका मैक्सिमम 1.7 इंटू 10⁻+308, इसका मिनिमम क्या है 1.17 इंटू 10⁻38, इसका मिनिमम है 2.2 इंटू 10⁻−308, इसका भी 1.17 इंटू 10⁻−38, ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। और ओरेकल बाइनरी फ्लोट जो नंबर होते हैं वो इन्फिनिटी को भी सपोर्ट करता है, इन्फिनिटी भी आप स्टोर कर सकते हो, और NaN एक आगे हम पढ़ेंगे NaN आएगा, जिसका मतलब होता है नॉट ए नंबर, उसको भी स्टोर कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। दिस इज द मेन बेनिफिट, ठीक है।
तो बाइनरी फ्लोट और बाइनरी डबल की अगर हम बात करें तो Oracle 10G onwards, 2 new floating point data type, binary float and binary double, that allow you to store floating point number in your table column. The floating point number do not have the same precision as the number values, मैंने आपको बताया, but they have a better performance for numerical computation. Because of these, the floating point number are suitable for the scientific calculation, but not suitable for financial calculation. क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली राउंड कर देगा. तो सैलरी अगर मान लो किसी की पॉइंट में कुछ आ रही है, उसको राउंड कर देगा, तो वहां बेटर नहीं है, वहां तो नंबर ही लेना चाहिए. So the following are the major differences between float data type and floating point data type. Float और ये floating है, binary float and binary double ये floating data type है. इन दोनों में difference क्या है? The floating point data type take advantage of hardware acceleration, therefore they have better performance for numerical computation. इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है फ्लोटिंग पॉइंट में, वो हार्डवेयर एक्सेलरेशन की यूज की जा रही है, तो कंप्यूटेशन स्पीड ज्यादा है. ठीक है. The floating point data type can store smaller or larger number than float type. ठीक है. फ्लोट टाइप से उसका जो रेंज है वो एक्सपेंडेबल है, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी. द फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप स्टोर ओनली अप्रोक्सीमेट वैल्यू. फ्लोटिंग पॉइंट केवल अप्रोक्सीमेट वैल्यू स्टोर करेगा, फ्लोट एग्जैक्ट वैल्यू को भी स्टोर करेगा, लेकिन रिप्रेजेंट करना आपको आना चाहिए. ठीक है. तो इसमें हमने देखा कि बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट में और बाइनरी डबल में इस ट्यूटोरियल में हमने देखा कि डिफरेंस क्या होता है. ये पूरे डिफरेंस को हमने समझा. ठीक है. तो